अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो एनटीपीसी लिमिटेड यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में बायोमास यानी कि जूनियर एक्जीक्यूटिव की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 50 है। और क्या क्राइटेरिया रखी गई है, कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है और कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पर पद का नाम है जूनियर एक्जीक्यूटिव बायोमास। 50 पद है और नियुक्ति की जो अवधि है वो मात्र 1 साल होगी। यानी कि आपका टेंडर बेस पर ये वैकेंसी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो आपका वेतनमान है वो 40,000 रुपये होगा। अब देखिए, 1 साल के बाद अगर कार्य प्रदर्शन आपका ठीक ठाक रहा और आवश्यकता के अनुसार आपके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 1 साल में आपको निकाल दिया जाएगा। योग्यता की बात करें तो आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज से या किसी भी संस्थान से कृषि विज्ञान में बीएससी किया हो, यानी बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो नहीं भर पाएंगे। जॉब की प्रोफाइल की बात करें तो आपको करना क्या है, किसानों और जनता के बीच बायोमास के बारे में जागरूकता फैलाना, साथ साथ अपशिष्ट और बायोमास के प्रबंधन, उपयोग और वैकल्पिक उपयोग को सुनिश्चित करना आदि चीज़ें आपको बताना है। बायोमास जानते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके बारे में, ठीक है ना। तो ये देखिए, पारिश्रमिक की बात करें तो मासिक वेतन आपका जो होगा वो 40,000 रुपये पर मंथ होगा। इसके अलावा कंपनी आवास और एचआरए, स्वयं पत्नी, 2 बच्चे और आश्रित माता पिता के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पर 27 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। देखें, पद का नाम है जूनियर एक्जीक्यूटिव बायोमास। यहाँ पर सामान्य के लिए 22 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद हैं, ओबीसी के लिए 13 पद हैं, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 50 पदों पर भर्ती होनी है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है। कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस इंटरफेस पे आप पहुँच जाएंगे। अब आपको यहाँ पर राइट साइड में रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। कैंडिडेट का टाइटल चूज करना है। लड़कों के लिए एमआर चूज करेंगे, जो लड़की है उसके लिए एमएस चूज करेंगे, अगर डॉक्टरेट डिग्री आपके पास है तो डीआर चूज करेंगे। हम ये कैंडिडेट लड़का है इसलिए हम एमआर चूज करेंगे। अब लड़के का पहला नाम डालेंगे, यहाँ पर मिडिल नाम आपको डालना है और लास्ट नाम डालना है। अगर आपका सिर्फ एक नाम है तो फर्स्ट नाम में डालकर आप आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर कैटेगरी चूज करनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी है आप चूज कर लें। जेंडर आपको यहाँ पर चूज करना है। अप्लीकेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है आप इसमें चूज करेंगे। कैलेंडर सामने दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे और 2024 पे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल कर आपको पहले ईयर चूज करना होगा, फिर मंथ और डेट। आपको यहाँ पर अपनी सब कैटेगरी लिखनी है, जैसे कि आपकी कौन सी जाति है वो लिखना, अगर नहीं अवेलेबल है तो मत लिखिए। अब आपको यहाँ पर फादर का टाइटल चूज करना, फादर का नाम लिखना होगा और फादर का ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है कि आपके फादर करते क्या हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या अनएम्प्लॉयड है, फार्मर है या क्या है वो बताना पड़ेगा। तो फार्मर है तो फार्मर पे आप चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर मदर का टाइटल पूछा जा रहा है तो यहाँ पर एमएस डीआर चूज कर सकते हैं, तो एमएस हमने चूज किया। मदर का नाम आप लिखेंगे। इनका भी ऑक्यूपेशन आपको बताना होगा कि कोई अगर जॉब करती हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। अब आपसे आपकी नेशनलिटी पूछी जा रही है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए एक बॉक्स बना है, उस बॉक्स में क्लिक करके आप इंडिया लिखेंगे तो इंडियन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आगे बढ़ जाइए। जहाँ पर डोमेस्टियल स्टेट पूछा जा रहा है, जिस स्टेट से है उसका कुछ अक्षर फिल करेंगे तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको मदर टंग क्या, आपकी मातृभाषा क्या है उसको फिल करके यहाँ पर चूज कर लीजिए। यहाँ पर आपसे करंट एड्रेस मांगा जा रहा है तो करंट एड्रेस में आप अपने जो आपका एड्रेस है पूरा फिल करेंगे इसमें पिन कोड सहित। अब यहाँ पर करंट एड्रेस सिटी पूछी जा रहा है, आपकी सिटी क्या है वो डालेंगे। अपना स्टेट आप चूज करेंगे। आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालना होगा यहाँ पर। और आपका जो रिलीजियस वो आपका धर्म क्या है वो चूज करेंगे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी होंगे वो यहाँ पर आप डालेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर है तो ठीक है, अन्यथा आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर देखिए 21 पैरा और 22 पैरा पूछा जा रहा है कि अगर आप जम्मू कश्मीर के डिवीजन से हैं और 1/1/1980 से 1989 तक का तो ठीक है, नहीं तो अगर इस कैटेगरी में नहीं आते तो नो पे रहने दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगर पूछा क्या करंटली आप एनटीपीसी में वर्क कर रहे हैं, अगर उसमें काम कर रहे हैं तो यस करिए, मतलब छोड़ दीजिए। क्या आप दिव्यांग हैं, अगर दिव्यांग हैं तो यस करिए। किस प्रकार से दिव्यांग हैं तो आपको बताना होगा, नहीं है तो नो पे रहने दीजिए। मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिज करेंगे, सिंगल है तो सिंगल रहने दीजिए। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी होगी और एक मोबाइल नंबर आप देंगे, और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपके पिताजी का यानी फादर डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना होगा और मदर का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना होगा, जैसा कि उनके आधार कार्ड में लिखा गया होगा। अब यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट करिएगा, सेव एंड रजिस्टर कर दीजिए। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको जो यूज़र आईडी मिली है ना, इसको रख लीजिए, अभी इसी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके और ईमेल आईडी दोनों के जरिए आप लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। फोटो खींच लीजिए। अब यहाँ पर देखिए यूज़र आईडी जो अभी आया था ना उसको डालिए
और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करिए और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। अब देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी गई है वेरिफिकेशन के लिए। फिल करिएगा, आई एम नॉट रोबोट करिए और सबमिट कर दीजिए। आपका प्रोफाइल ओपन हो चुका है। अब आपको पहला ऑप्शन अप्लाई का दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर सेलेक्ट रिक्रूटमेंट पहला क्लिक करिएगा, यहाँ पर एक ही ऑप्शन आएगा, इन दोनों पे क्लिक करके आप गो नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर आपका एजुकेशन डिटेल देना है, जैसे कि आपने जो बीएससी एजी से किया हुआ है वो कहाँ से किया है, कैसे किया वो बताना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट क्वालिफिकेशन क्लिक करिएगा, एक ही आएगा बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस है। आपसे यहाँ पर सेलेक्ट ब्रांच पूछा जा रहा है, सेलेक्ट ब्रांच में एक ही ऑप्शन आएगा एग्रीकल्चर। तो जो बीएससी एजी की है ना, बस वही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जा रहा है, तो इस लिस्ट में अगर आपके इंस्टीट्यूट का नाम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अदर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, जो अदर का ऑप्शन है ना वो दिखाई नहीं देता है। इसके लिए ना किसी भी क्लिक कर लीजिएगा और पेज को नहीं बिल्कुल नीचे लाइएगा। जब नीचे लाएंगे तो अदर का ऑप्शन आपको दिखाई। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जा रहा है कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाले हैं, या अपनी यूनिवर्सिटी का पहला कुछ अक्षर इसमें डालेंगे ना तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, तो यहाँ पर हमने इसको याद दिया, देखिए यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ढूंढ कर आप चूज कर दीजिएगा। अब पूछा जा रहा है फ्रॉम, यानी कि आपने बीएससी एजी में एडमिशन कब लिया था वो डेट को डालना है, यानी कब से स्टार्ट हुआ था टू कब तक चला था, ठीक है ना। वो डेट डालना है, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और कितना प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किया था, ये पूरा डेटा आपको देना होगा। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन है तो यहाँ प्लस के सिंबल पे क्लिक करके तो यहाँ पर आपको पूरा डेटा देना होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आगे आ जाइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, तो नो करिएगा और यहाँ पर भी आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। स्टेप यानी अपलोड करना है, क्या क्या अपलोड करना है आपको। पहली बात तो अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है जो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीईजी होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। और अपलोड एजुकेशन डॉक्यूमेंट, जैसे आपने बीएससी एजी किया ना तो पीडीएफ फॉर्म में इसको आप अपलोड करेंगे, ठीक। उसका मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास होगा। अपलोड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, जैसे आपने आधार कार्ड दिया तो आधार कार्ड की दोनों साइड की फ़ोटो आपको पीडीएफ बनाकर अपलोड करना होगा। और इसी प्रकार से आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। ये डेटा अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करना है। अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट है तो, अगर आप एससी कैंडिडेट है तो आपको पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए इंटरफेस आपके सामने आएगा, आई एग्री पे क्लिक करिएगा, सबमिट कर दीजिए। तो आप यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जैसे नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के जरिए करना चाहते हैं तो पेमेंट आप कर लीजिएगा, इसमें बताने की कोई आपको खास ज़रूरत नहीं है। तो इतना पेमेंट करने के बाद अगर एससी कैंडिडेट हो आपको पेमेंट नहीं करना है, यहाँ पर पहुँच जाएंगे पेमेंट करने के बाद। अब देखिए ज़रा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको यानी एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चूज़ करना है। दिए गए लिस्ट में से चूज़ कर लीजिए, जैसे हमने दिल्ली चूज़ कर दिया। दूसरा चॉइस क्या रखेंगे तो 2 चॉइस आपको मिलेगा। क्लिक करिएगा यहाँ पर चेकबॉक्स पर और सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिए और ओके कर लीजिए। आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है पूरी तरह से। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन आईडी भी मिली है, आप इसकी फ़ोटो खींच कर रख लीजिए। हम जैसे ओके करते हैं ना, यहाँ पर देखिए लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप, क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आइए, पूछा जा रहा है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो क्लिक करिएगा ना तो सबसे लास्ट में एकदम नीचे यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा, नीचे आइएगा, यहाँ पर देखो लिखा गया ना बायोमास का FTE, क्लिक कर लीजिए। प्रोजेक्ट में पहला क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर पहला क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर भी क्लिक कर लीजिए, बस आपका जो प्रिंट है वो आ जाएगा। इस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप कर लिए हैं। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत